सर वैसे तो मैं अराउंड दिन में 6 से 7 घंटे पढ़ता था और बाकी टाइम मैं अपना बाकी एक्टिविटीज़ भी करता था, हॉबीज़ जैसे मेरा पियानो प्लेइंग है, क्यूबिंग वगैरह। मतलब मैंने मेहनत डेफ़िनेटली करी है, बट ऐसा नहीं कि मैं सारा दिन पढ़ते रहता था 10-15 घंटे। मैं लाइक 7 आवर्स मैक्सिमम पढ़ता था दिन में। अच्छा, तो कब ये डिसाइड किया कि मुझे नीट मतलब मुझे मेडिकल लेना है, मुझे नीट क्लियर करना है? ये मेरा डिसाइडेड तो 5th में ही हो गया था, मतलब 5th में ही था कि एक तो साइंस अच्छी लगती थी और स्पेशली बायोलॉजी, और फिर बाद में मन भी था चलो एक मतलब बहुत ही नोबल प्रोफ़ेशन है तो इसमें मन था कि इसमें जाएँगे। जिस तरीके से नीट का पेपर पिछली बार हुए फिर उसके बाद में रद्द हो गई पेपर, तो किस तरीके की चीज़ें रही इस जो है? इनिशियली थोड़ा सैड था और मतलब थोड़ा रोया भी था मैं एक्चुअली, पर बाद में जब 1-2 घंटे बाद ठीक है, अब हो गया तो चेंज नहीं कर सकते थे, तो मैंने सोचा चलो 1-2 महीने और पढ़ लेते हैं, अगर 2 साल पढ़ा है तो। जिस तरीके से रहा तो जो है फादर का मदर का परिवार का किस तरीके से सहयोग रहा? मतलब फैमिली का सपोर्ट किस तरह से था? किस तरह से? फैमिली मतलब बेसिकली मोटिवेशन रखते थे और मतलब ऐसे मतलब स्ट्रेस नहीं आया, तो मतलब प्रेशर भी नहीं करते थे मेरे को कि मतलब अच्छा करना है। बस बोलते थे अपना 100% दे के आना और रिज़ल्ट अपने आप आएगा, अच्छा आएगा रिज़ल्ट। क्या कहीं न कहीं परिवार का दबाव भी रहा पढ़ाई को लेकर के आपके? नहीं, कभी नहीं रहा, नेवर। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से और भी आज जो है बच्चे पेपर पढ़ाई कर रहे हैं नीट को लेकर के, क्या मैसेज देना बहुत सारे चाहेंगे? बच्चे स्ट्रेस में स्ट्रेस रहते हैं, में भी उस बात रहे का हैं। स्ट्रेस लेते हैं पढ़ाई का या एग्जाम का, हाँ तो जी। उनको क्या सजेस्ट करेंगे? मतलब स्ट्रेस लेना तो इज़ लाइक वेस्ट, मतलब आप क्यों ही लोगे स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस से आपका बस परफॉर्मेंस खराब ही होगी, अच्छी नहीं होगी। तो आप बस ऐसे सोचिए कि मैंने 2 साल अच्छी तरह मेहनत करी है, जो आपने करी ही होगी, और फिर बस आप अपना ये सोचिए कि मैंने अगर 100% अपनी पूरा 100% दिया है, तो मेरा अच्छा ही रिज़ल्ट आना चाहिए और मैं बस पेपर दे के आ जाऊँगा। अभी फर्दर फ्यूचर क्या प्लान है आपके? मोस्ट लाइकली मैं सर्जरी में जाऊँगा और फिर बाद में सुपर स्पेशलाइज़ेशन, लाइक ऑर्थोपेडिक्स अच्छा होता है, कार्डियो और न्यूरो सब अच्छे होते हैं, मतलब चूज़ बाद में स्ट्रीम चूज़ हो जाएगी। अभी आपके पास सेंट्रल मिनिस्टर पहुंचे, आपके एरिया के एमएलएज हैं, उन्होंने आपको आईफोन भी गिफ्ट किया। हाँ जी। क्या कहेंगे? बहुत-बहुत धन्यवाद उनका, बहुत धन्यवाद। अंशुल, स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट कौन सा रहा आपका 2 साल की जर्नी में? स्पेशली केमिस्ट्री और फिज़िक्स सारे, मतलब सबसे ज़्यादा मेरे को केमिस्ट्री अच्छी लगती थी, मतलब स्ट्रॉन्ग भी थी काफ़ी केमिस्ट्री मेरी। ओके, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग थी और फिजिक्स अच्छी लगती थी। नीट के अंदर केमिस्ट्री, फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि बायो तो मतलब आप मेमोरी ज़्यादा होती है, पर आपका फिज़िक्स और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, वरना तभी आपका फुल स्कोर आएगा। ऐसा जो नीट 2 का पेपर हुआ वो काफ़ी डिफिकल्ट था, इसकी वजह से आपको एज भी मिला? डेफ़िनिटली हाँ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों के कारण मेरे को एज मिला उसके अंदर। फिजिक्स और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होने के कारण एज मिला आपको। हाँ। और बायो? बायो में मेरा बस वही, बायो में एक गलत था, पर मेरी बायो भी काफ़ी अच्छी लगती है और स्ट्रॉन्ग थी मेरी बायो भी। तो बायो का क्वेश्चन आपने चैलेंज किया था, इसके बारे में क्या कहोगे आप? बायो का क्वेश्चन वो एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन वाला क्वेश्चन था। वो एक्चुअली पहले भी जब आंसर आया था, तो एक्चुअली उस क्वेश्चन के 2 आंसर होने चाहिए थे। तो पहले भी वो क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू में, तो जब उन्होंने तब आंसर माना था, उन्होंने अभी फिर से नहीं माना था। पर चलो कोई बात नहीं, 715 इज़ आल्सो वेरी गुड स्कोर था। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जब आपने पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो वही आंसर आपने इस बार भी डाला था? बिल्कुल, बिल्कुल। इसके क्वेश्चन के 2 सही आंसर थे, पर एनटीए ने सिर्फ एनसीईआरटी वाला माना, क्योंकि दूसरा एक्सप्लिसिटली एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ था। तो पंचुल, एनसीईआरटी करना ज़रूरी है आप कहेंगे अब ये? बिल्कुल, बिल्कुल। एनसीईआरटी तो तीनों सब्जेक्ट्स के लिए करना ज़रूरी है, इवन फॉर फिज़िक्स। कितनी बार एनसीईआरटी पढ़ी आपने? पूरे 2 इयर्स में मैंने कम से कम 7 और 8 टाइम्स तो कर लिया होगा पूरा 7 एनसीईआरटी। to 8 टाइम्स फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी? बायो और केमिस्ट्री तो आई एम श्योर, बट फिज़िक्स थोड़ी कम हो गई। आई थिंक फिज़िक्स लाइक 3 टू 4 टाइम आई गेस। कोई किताब बताइए बायो की जो आपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड कर सकते हो, जूनियर्स को? The only book that I would recommend other than NCERT is like PYQ book and max to max some coaching modules. एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यू एंड कोचिंग बुक। Yeah, केमिस्ट्री that's के लिए 3 किताबें बताइए जो आपने पढ़ी अपने 2 साल के करियर में। सारी एनसीईआरटी, पीवाईक्यू की जेई मेंस और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे सॉल्व, एंड जस्ट कोचिंग मॉड्यूल्स आल्सो, दैट्स ऑल। आपने जेई मेंस भी किया? जेई मेंस भी दिया था मैंने, यस, 99.5% है। 99.5 परसेंटाइल इन जेई मेंस? यस। आप नीट कैंडिडेट है, आपने जेई मेंस दिया? हाँ, दैट वाज जस्ट फॉर लाइक अ मॉक टेस्ट, मतलब प्रैक्टिस हो जाए मेरे को, मेरा मतलब स्कोप पता चल जाए कि मेरे को फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है कि नहीं। फिजिक्स के लिए आखिरी कोई टिप, फिजिक्स के लिए कोई 3 किताब बता दीजिए बच्चों के लिए। फिजिक्स में भी आई वुड रिकमेंड कि आप ज़्यादा किताबें ना पढ़ें, अगर आपको बहुत कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए और बिल्कुल मतलब जैसे कभी-कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं फिजिक्स में, तो आप उसके लिए एचसीवी के ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत ही कॉन्सेप्ट डिटेल में जानना है तो रेज़निक हॉलिडे कर सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज़ तो आपको डेफिनिटली करने ही होंगे।